हाय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों को बताया, कंप्यूटर का क्लास हमारा डेली चल रहा है। तो इसमें का हमने 5 वीडियो अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और चलिए देखते हैं आज का प्रश्न उत्तर, ठीक है। जैसे कि हमने थ्योरी कल पढ़ा दिया था और प्रश्न उत्तर शेष रहा था। चलिए देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा आकार है एन क्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो योटा बायोटा, ठीक है। योटा बाइट कौन सा है? योटा बाइट। मेमोरी का सबसे बड़ा आकार है योटा बाइट। एनटीपीसी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऑप्शन से हमें हिसाब से सबसे बड़ा बताना है इस ऑप्शन से, ठीक है। कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? रैम होती है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी रोम होती है। निम्नलिखित में कौन सा गलत है? तो ये क्वेश्चन किस में पूछा हुआ है? एनटीपीसी में पूछा हुआ है, सीबीआई में पूछा हुआ है, ठीक है। और चलिए इसका देखते हैं तो कौन सा है। ऑप्शन सी हो जाएगा 1 GB और 2 के पावर 20 बाइट, ठीक है। ठीक है, पहले बाइट होता है, फिर केबिट होता है, फिर एमबी होता है, फिर जीबी होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? तो पी रोम नहीं है, ठीक है। पी रोम ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है। 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क की क्षमता क्या होती है? तो 1.444 MB होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर के प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है? ये CHL में CHS में पूछा हुआ है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। चलिए देखते हैं आज सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा विभिन्न कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच विभिन्न कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच समन्वय को स्थापित करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार हार्डवेयर कार्य करता है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार हार्डवेयर क्या है? वर्क करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर को निर्देश डेटा या प्रोग्राम का सेट कहा जाता है। सॉफ्टवेयर को निर्देशों का डेटा या प्रोग्राम का सेट कहा जाता है। सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड और सेट ऑफ इंट्रोडक्शन डाटा प्रोग्राम, ठीक है। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरप्रेटर, ठीक है। और कॉपलर और फिर है असेंबलर और फिर देख लीजिए है पावर पॉइंट, MS। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है? पावर पॉइंट है, MS वर्ड है, MS एक्सेल, फोटोशॉप है और MS पेंट है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरप्रेटर है और कॉपलर है, फिर से असेंबलर है और फिर लोडर है, ठीक है। चलिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। डिस्क फॉर्मेटिंग और स्कैन डिस्क, फिर वायरस स्कैनर, फिर डिस्क चीकर, ठीक है। डाटा सिलेक्शन प्रोग्राम, ठीक है। तो हमारा आप याद रहेगा, कोई पूछे आपसे पावर पॉइंट किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है? तो एप्लीकेशन MS वर्ड और MS एक्सेल और फोटोशॉप और MS पेंट तीनों किसके अंतर्गत आता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। डिस्क या स्कैन, वायरस, डाटा, ये किसके अंतर्गत? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के, ठीक है। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, यूटिलिटी। सिस्टम सॉफ्टवेयर देख लेते हैं, जिनमें बिना कंप्यूटर काम न कर सके, जिनके बिना कंप्यूटर काम न कर सके, ठीक है। जो प्रोग्रामिंग को कंट्रोल सॉरी जिनके बिना कंप्यूटर क्या करे? काम न कर सके। प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने, उसको कंट्रोल करने के लिए लिखे या बनाए जाते हैं।
जिनके बिना कंप्यूटर काम न कर सके, जो प्रोग्राम को चलाने या उसको कंट्रोल करने के लिए लिखे या बनाए जाते हैं। ये स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, किसी सहायता के काम करते हैं। ये स्वतंत्र रूप से बिना किसी सहायता के काम कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल में इसको देख लेते हैं। विंडोज आता है, MS डॉस आता है, यूनिक्स आता है, जेनिक्स आता है, जोश आता है, एंड्रॉयड आता है। ठीक है। एप्लीकेशन सिस्टम क्या सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, जो यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, जो हमारा वास्तविक कार्य कराने के लिए लिखे बनाए जाते हैं, जो हमारा वास्तविक कार्य कराने के लिए और लिखे बनाए जाते हैं, इन्हें चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इन्हें चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, अतः ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्वतंत्र नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या, MS वर्ड हो जाए, MS एक्सेल और पावर पॉइंट, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर और वीडियो एडिटिंग और फोटोशॉप भी आ जाएगा हमारा। ठीक है। MS और MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, ये हमारा सब आ जाएगा किसमें, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ठीक है। चलिए देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर की गति और क्षमता को बढ़ाते हैं, जो कंप्यूटर और गति की क्षमता को बढ़ाते हैं, जो कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर या ट्रबल शूटिंग तथा मेंटेनेंस करने में मदद करता है और सिद्धि से बचाता है। यूटिलिटी क्या करता है, कंप्यूटर की गति की क्षमता को और बढ़ाता है और क्या करता है, कॉन्फ़िगर और टेबिलिटी को और मेंटेनेंस को मदद में टेबिलिटी तथा मेंटेनेंस करने में क्या करता है, मदद करता है और शुद्धि से बचाता है। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी एंटीवायरस, फाइल मैनेजर, ड्राइव, ठीक है, स्कैन डिस्क। यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर। ठीक है। ट्रांसलेटर क्या होता है, यह एल एल को एल एल में बदलता है, यह एच एल एल को एल एल में बदलता है। अब HLL क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज, सी पर प्लस प्लस, जावा, फॉल्टन बेसिक। एल का फुल फॉर्म लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज असेंबली। ठीक है। मशीन लैंग्वेज असेंबली, लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज। ट्रांसलेटर देख लेते हैं। कॉम्पलर, असेंबलर और फिर इंटरप्रेटर। ठीक है। ट्रांसलेटर क्या होता है, कॉपलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। कॉम्प्लायर देख लेते हैं। यह पूरे प्रोग्राम को इकट्ठे बाइनरी भाषा 0,1 में बदल देता है। यह पूरे प्रोग्राम को इकट्ठे बाइनरी भाषा 0,1 में बदल देता है। यह पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है। ये पूरे प्रोग्राम को क्या करता है, एक बार में पढ़ता है। यह गलती को आखिर में बताता है, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम या स्रोत कोड को मशीनी भाषा में रूपांतरित करता है। उच्च स्तरीय या स्रोत कोड को मशीनी भाषा में क्या करता है, रूपांतरित करता है। असेंबलर क्या होता है, असेंबली भाषा को बाइनरी मशीन में भाषा में बदलता है। असेंबली भाषा को बाइनरी मशीन भाषा में क्या करता है, बदलता है। ठीक है। वर्तमान में यूज नहीं होते हैं,
यूज नहीं होते हैं। ठीक है, वर्तमान में यूज नहीं होते। अब देखते हैं इंटरप्रेटर। एक बार में सिर्फ एक ही लाइन को बाइनरी भाषा में बदलता है। एक बार में सिर्फ एक ही लाइन को बाइनरी भाषा में बदलता है। यह पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन पढ़ता है। ठीक है, यह गलतियों को लाइन पढ़ने के बाद ही बता देता है। जब लाइन बाय लाइन पढ़ता है और ये गलती को लाइन पढ़ने के बाद ही बता देता है। एससीएल सिक्योर कोड प्रोग्राम कोड में से मशीन कोड ऑब्जेक्ट कोड बाइनरी कोड में ट्रांसलेट करने की जिम्मेदारी कंप्लायर की होती है। ठीक है, किसकी होती है? कंप्लायर की होती है। असेंबली लैंग्वेज और मशीन मैग्नेमोनिक कोड में मशीन कोड में बदलने की जिम्मेदारी असेंबलर की होती है। सिक्योर कोड मशीन कोड, ठीक है, प्रोग्राम कोड ऑब्जेक्ट कोड, एल मशीन लैंग्वेज, ये काम कंप्लायर का करता है। मैग्नेमोनिक कोड, ठीक है, मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड, असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज एल ये काम असेंबलर का है। यह काम असेंबलर का है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज को डेनिस रिची ने 1972 में बनाया था। सी प्लस प्लस को लैंग्वेज को डेनिस रिची ने 1972 में बनाया था। जावा लैंग्वेज को जामेस गोस्लिंग 1995 में बनाया। इसमें कंप्लायर प्लस इंटरप्रेटर दोनों होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली हाई स्पीड मेमोरी का क्या नाम है? क्या नाम है? कैश। क्या नाम है? कैश। कंप्यूटर में अन्य प्रकार की स्टोरेज की तुलना पढ़ने और लिखने में सबसे तेज कौन सा है? तो रैम है। ठीक है, स्पीड के कितने प्रकार होते हैं? चलिए देख लेते हैं। सॉरी, स्पीड के अनुसार प्रश्न उत्तर देखना है। ठीक है, रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, रैम, रोम, सेकेंडरी स्टोरेज। ऑप्शन में रजिस्टर तथा कैश नहीं है तो क्या होगा? रोम हो जाएगा। नहीं तो ऑप्शन में अगर रजिस्टर कैश होता तो कैश या रजिस्टर होता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? ये CHSL में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? सेकेंडरी। हार्ड डिस्क में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो सेकेंडरी का। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में FDD का पूर्ण रूप क्या है? क्या है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, ऑप्शन भी सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये CGL में पूछा हुआ प्रश्न है। कौन सा नहीं है? रैम नहीं है। ठीक है, CD रोम है, DVD रोम है, पेन ड्राइव है। रॉम अंदर लगा होता है, रैम क्या होता है? अंदर लगा होता है। निम्नलिखित में कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? मॉडम, ठीक है, मॉडर्न नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है? यह एक सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यह एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर यूजर के बीच हेतु ब्राइट इंटरफेस की तरह कार्य करता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग ही होता है। यह प्रोग्राम का समूह को जो कि कंप्यूटर के रिसोर्स तथा ऑपरेशन को मैनेज करता है। एग्जाम्पल में MS-DOS, यूनिक्स या लाइनक्स और विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10 और सिम्बन OS। ठीक है,
There are two types of operating system: CUI character user interface, TUI text user interface। एग्जाम्पल में MS DOS, यूनिक्स और लिनक्स। ठीक है। बी है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एग्जाम्पल में विंडो, मैक, यूनिटी, यूनेक्स और GUI एंड्रॉयड। ए CUI TUI ओनली कीबोर्ड यूज ब्लैक कलर स्क्रीन एंड वाइट टेक्स्ट होते हैं। ओनली कीबोर्ड यूज के लिए ब्लैक कलर और ओनली कीबोर्ड यूज और ब्लैक कलर स्क्रीन एंड वाइट टेक्स्ट होते हैं। ओनली वन विंडो रोम एट टाइम। कमांड बेस्ड होती है, कमांड बेस्ड होती है। कलेक्शन ऑफ फाइल को डायरेक्टरी कहा जाता है, कलेक्शन और फाइल को डायरेक्टरी कहा जाता है। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहते हैं, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहते हैं। बहुत सारे डायरेक्टरी की मेन डायरेक्टरी को रूट डायरेक्टरी कहा जाता है, बहुत सारे डायरेक्टरी की मेन डायरेक्टरी को रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। प्रॉम्प्ट यह भी सिग्नल होता है जो दिखाता है यूजर की कमांड आने वाली है। यह सिग्नल होता है जो दिखाता है यूजर की कमांड आने वाली है। डॉस कमांड पर काम करता है, डॉस कमांड पर काम करता है। GUI बी ऑप्शन देखते हैं। इजी यूज, इसका इजीली यूज होता है। इजी अंडरस्टैंडिंग, attractiveness, shortcuts, multitasking, many window open in one time। पहली दिखाई देने वाली स्क्रीन डेस्कटॉप होती है। फोल्डर कलेक्शन ऑफ फाइल शेप में होती है। ठीक है। फोल्डर के अंदर फोल्डर को सब फोल्डर कहते हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर को सब फोल्डर कहते हैं। फोल्डर के मेन फोल्डर को रूट फोल्डर कहते हैं, फोल्डर के मेन फोल्डर को रूट फोल्डर कहते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण देख लेते हैं। MS DOS, MS विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, एंड्रॉयड, iOS। ठीक है। MS DOS के बारे में देख लेते हैं। MS DOS क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको पहले अर्थात MS DOS को 86 DOS के नाम से भी जाना जाता था। इसको पहले अर्थात MS DOS को 86 DOS के नाम से भी जाना जाता था। इसे 1881 में लॉन्च किया गया। इसे IBM कंपनी ने बनाया था, जिसे बाद में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया, खरीद लिया। IT work on IUCUI। IT did not support multimedia like movies, window, games, etc। एक बार में एक ही विंडो खुलती थी, एक बार में एक ही विंडो खुलती थी। इसमें सिर्फ कीबोर्ड प्रयोग में आता था, माउस का यूज नहीं होता था। इसमें सिर्फ कीबोर्ड का यूज होता था, माउस का यूज नहीं होता था। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। MS विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंड इंटरटेक्यू और रिलेटेड वर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। इट वर्क ऑन GUI। पहली बार विंडोज की घोषणा 1983 में हुई। ठीक है। सबसे पहली विंडोज 1985 में आई, सबसे पहली विंडो 1985 में आई। विंडो का लिस्ट देख लेते हैं। विंडो 1.0 ईयर्स 1985 में आई थी। कैलकुलेशन में MS पॉइंट वर्ड प्रोसेसर। विंडोज 1987 मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का ऑप्शन आया। VGA यूज हुआ, वीडियो ग्राफिक अरे। विंडो 3.1
1990 में GUI को सपोर्ट करती थी। विंडो 3.1 1992 में 15 MB हार्ड डिस्क, 1 MB रैम को सपोर्ट करता था। विंडो NT 1993 न्यू टेक्नोलॉजी। विंडो 1985-1995 में विंडोज CE 1996 एम्बेडेड कॉम्पैक्ट। विंडो 1998 विंडो 2000 विंडो ME लगभग मिनिमम एडिटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। विंडो XP 2001 विंडो XP इंटर एक्सपीरियंस 2001 विंडो विजिट 2006 एंटीवायरस सपोर्ट। अब विंडो 7 कब आया था? 2009 में आया था। विंडो 8 2012 में। विंडो 10 2015 में। विंडो सेकेंड 2021 में। विंडो 12 मार्च 2023 में आया था। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें। ठीक है, बाय।